अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने आज एसएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जियो जारी किया है, जो मेमो है, मेमो 777 आज यानी 3 फरवरी को जारी किया गया है। इस मेमो में जो अहम चीज़ें शामिल हैं वो एसएससी के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो 10th क्लास के अब तक के जो 11 पेपर्स हुआ करते थे, अब ये 11 पेपर्स की जगह पर अब 6 पेपर हुआ करेंगे, यानी रिडक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। ये एक अहम डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। इसका मीडिया में भी जिक्र हो रहा था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने मेमो जारी करते हुए इसका ऐलान कर दिया है। और दूसरी बड़ी तब्दीली जो की जा रही है वो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी 10th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर था उसके पैटर्न को चेंज किया जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कोविड पैंडमिक की वजह से जो बच्चे तालीमी साल में अनसर्टेनिटीज़ का शिकार हुए और वो जो स्ट्रेस का शिकार हुए, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए जो तब्दीलियां की जा रही हैं उसकी तफसील कुछ इस तरह से है। सबसे अहम बात, जैसा कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर्स को रिड्यूस किया गया है। सिवाय तेलुगु के, जो पहले भी एक ही पेपर हुआ करता था जिसमें 80 मार्क जो है वो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए होते थे और 20 मार्क जो है इंटरनल एग्ज़ामिनेशन के लिए हुआ करते थे, वो एज इट इज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है। अलबत्ता जो तब्दीली हुई है वो बाकी 5 सब्जेक्ट्स के लिए हुई है। अब वो बाकी पाँच सब्जेक्ट्स हैं, उन बाकी 5 सब्जेक्ट्स में अब 2 पेपर 1 और पेपर 2 की बजाय अब सिर्फ एक पेपर हुआ करेगा। और पेपर 1 के लिए जो 40 मार्क्स हुआ करते थे बोर्ड के और 40 मार्क्स पेपर 2 के लिए हुआ करते थे, इसको अब मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करके उसको 80 कर दिया गया है। और जो इंटरनल मार्क्स हैं, जो 20 मार्क्स है, पहले जो है वो 4 FS का एवरेज लिया जाता था, अब उसको 2 FS, चूँकि वक्त कम है फेस टू फेस टीचिंग में, लिहाजा अब जो है उसको 20 मार्क्स जो है 2 FS के एवरेज से ही उनको लिया जाएगा। तो ये एक अहम तब्दीली इसमें की गई है। अब जो दूसरी चीज़ वो ये है कि एसएससी एग्ज़ामिनेशन में ख़ास तौर से जो जनरल साइंस है, इसमें जो पहले 2 पेपर हुआ करते थे, चूँकि अब एक पेपर होना है तो लिहाजा पार्ट ए जो है फ़िज़िकल साइंस में 40 मार्क्स रहेंगे और पार्ट बी यानी बायोलॉजिकल साइंस के 40 मार्क्स रहेंगे। इनको मर्ज करके 80 मार्क्स कंसिडर करेंगे, लेकिन वैल्यूएशन में सहूलत के खातिर डिपार्टमेंट ने इसको 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स की शक्ल में देने का फ़ैसला किया है। क्योंकि इसके 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स होंगे तो लिहाजा इसके 2 अलग अलग आंसर शीट्स भी होंगे। अब जो सबसे अहम चीज़ जो बच्चों को फ़िक्र लाहक थी कि जैसा कि मीडिया में भी आया था कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो इस बारे में बच्चों को और टीचर्स को भी बहुत हद तक कन्फ्यूजन है कि 30% सिलेबस वो कौन सा है जिसको कम कर दिया गया है और वो कौन सा 70% सिलेबस है जो एग्ज़ामिनेशन में यानी थ्योरी में यानी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर जो है मैं ख्वाहिश करूँगा सब्जेक्ट टीचर से कि SCERT की जानिब से जो जारी किए गए टेबुलर फॉर्म है, अगर आप उसको और से देखें तो उसमें 2 तरह के कॉलम बनाए गए हैं। पहला कॉलम जो है वो एसेंशियल कोर कॉन्सेप्ट्स यानी क्लासरूम टीचिंग के लिए। क्लासरूम टीचिंग का ये मतलब है कि जो ऑनलाइन टीचिंग भी हुई और एज वेल एज अब जो फेस टू फेस टीचिंग हो रही है, 2 भी मिलाकर इसको क्लासरूम टीचिंग माना जाएगा। और इसके अलावा जो 30% जो सिलेबस है उसको जो है प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स के नाम से रखा गया है। यानी ये जो प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स के तहत जो सिलेबस रखा गया है 30%, ये एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो लिहाजा मैं सब्जेक्ट टीचर से जो मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि बच्चों को रीडर्स में क्लियरली जो है मार्किंग कराएं कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि बच्चों को भी इस बारे में बहुत बड़ी फ़िक्र है और उनमें बहुत ही क्यूरियोसिटी है जानने के लिए। सिलेबस के बाद जो है अब जो इम्पोर्टेंट आज के जियो में, आज के मेमो में जो जिक्र किया गया है वो है मोर चॉइस। मोर चॉइस का मतलब ये है कि पहले जो है जो बच्चों को चॉइस, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए इंटरमीडिएट में ये एग्जांपल दी गई है, मैं यहाँ पर भी वो एग्जांपल दूंगा बात समझ में आ जाने के लिए कि मान लीजिए कि पहले एक सेक्शन में 5 क्वेश्चंस थे, वो 5 क्वेश्चंस में 3 बच्चों को करना होता था, यानी 2 क्वेश्चंस को चॉइस में छोड़ा जा सकता था।
अब ये हो सकता है कि 5 के बजाय अब 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 7 में से बच्चों को अब जो है 3 करना होगा, यानी बच्चे पहले 2 क्वेश्चन चॉइस में छोड़ते थे, अब वो 4 क्वेश्चन चॉइस में छोड़ सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इस राहत से जो है उनका एक परफॉर्मेंस जो डाउन हो सकता था वो उसको बरकरार रखने में काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। तो ये चॉइस का जो एडवांटेज है इस जियो में, ये ख़ास तौर से बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की इत्तला है। अब आखिरी चीज़ जो इस जियो में है, जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, वो है इंक्रीज़ इन टाइम। पहले बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो 2 आवर्स 45 मिनट्स के लिए हुआ करता था। अब जो एग्ज़ामिनेशन है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स के लिए होगा, यानी आधे घंटे का टाइम जो है बढ़ा दिया गया है। और क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से पहले वेरी शार्ट और ऑब्जेक्टिव थे, ये इसी तरह से होंगे, लेकिन सिर्फ उसमें चॉइस का इजाफा किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू से आपको बहुत हद तक एसएससी एग्ज़ामिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मई से एसएससी एग्ज़ामिनेशन का आगाज़ होने वाला है, तो बहुत राहत वालिदैन को और पढ़ने वाले बच्चों को और पढ़ाने वाले टीचर्स को भी इससे मिली होगी। इस गुफ्तगू के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।